स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 3 के जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में हम फोकस करेंगे सबसे पहले तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या। और दूसरा हम ये देखेंगे हाउ एंजाइम लोअर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, किस तरीके से एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लो कर देते हैं। तो आपकी बुक में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से, इनको हम बाद में देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या। तो देखें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे को अगर हम डिफाइन करें, अगर सिंपली डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि द मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसको हम ईएवी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि एक प्रोडक्ट है ए, एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी। इन रिएक्टेंट को अगर जो है वो कन्वर्ट होना है किसमें, प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट कौन सी है, ए बी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, ये ए बी प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है जब इनका रिएक्शन होगा तो इनको आपस में मिलाना है, ए बी को आपस में मिलाना है। तो इसको मिलाने के लिए या इनको कंबाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। ये ऐसे रिएक्शन नहीं होगा, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और उसी एनर्जी को, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इस तरह से मिसाल दूं, ये एक स्लोप हिल है, ये एक हिल है जिसकी ये स्लोप है। और यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर एक कार खड़ी हुई है और मैं कहता हूं कि अगर इस कार को जो है मैं नीचे की तरफ लेके जाना चाहता हूं, तो आपको पता है यहाँ से तो ये आराम से नीचे आ जाएगी, कोई ये स्लोप है। लेकिन इसको नीचे लाने के लिए आपको कम से कम एक पुश लगाना पड़ेगा, इसको एक हल्का एक धक्का देना पड़ेगा, फिर जाकर ये नीचे उतरेगी। तो ये आप ये जो धक्का दे रहे हो इसको नीचे उतारने के लिए, ये क्या है, ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको रिक्वायर है इसको नीचे लाने के लिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। जस्ट आपको समझाने के लिए ये मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली जो ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है, हम इन मॉलिक्यूल्स में जो रिएक्शन के दौरान को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अच्छा देखें, ये अगर बात कर रहे हैं हम नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर, किसमें बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग सिस्टम में। अगर हम नॉन लिविंग सिस्टम में बात करें तो यहाँ पर जो हमें किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ये एनर्जी कौन देता है, ये एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है हीट से। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर आप रिएक्ट कराना चाह रहे हो तो उसको बर्न करना पड़ेगा, उसको आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तब जाकर वहां पर क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो नॉन लिविंग सिस्टम में तो ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो हीट के जरिए क्या होती है, प्रोवाइड होती है। लेकिन लिविंग सिस्टम इस हीट को अफोर्ड नहीं कर सकता। लिविंग सिस्टम में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, लेकिन ये थाउजेंड ऑफ रिएक्शन जो है वो हीट के जरिए, हीट इनको एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर हीट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोवाइड नहीं करता तो फिर कौन इसको एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो यह हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर जो है वो होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं, एंजाइम। और एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम सिर्फ इतना काम करते हैं, वो बेसिकली जो है वो जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है उसको क्या कर देते हैं, उसको लो कर देते हैं। अब एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को किस तरीके से जो है वो लो कर देते हैं, तो मिसाल जिस तरह मैंने भी आपको पहले मिसाल दी कि ए और बी सबस्ट्रेट को या रिएक्टेंट को मिलाकर जब आप इनसे ए बी प्रोडक्ट बनाओगे, तो मिसाल के तौर पे ए बी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 200 जूल जो है वो क्या चाहिए, आपको चाहिए एनर्जी 200 जूल, एंजाइम के बगैर। लेकिन अगर एंजाइम ही अगर इस रिएक्शन को कराएगा तो एंजाइम इस रिएक्शन को जो है वो कितने जूल एनर्जी यूज करके कर लेगा, 20 जूल एनर्जी यूज कर कर इसको किसमें कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी एंजाइम ने जो है वो क्या किया, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर दिया, लो कर दिया। और जब एंजाइम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लो कर देता है तो रिएक्शन को क्या कर देता है, स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन ज्यादा तेजी के साथ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक मिसाल दी थी कि ये गाड़ी है और इस गाड़ी को आपने नीचे की तरफ लाने के लिए धक्का लगाना है। अगर आपको एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी तो थोड़ा ज्यादा देर धक्का लगाना पड़ेगा। मतलब मिसाल के तौर पे इसको आपको नीचे पुश करने के लिए 200 जूल एनर्जी लगानी पड़ रही है तो ज्यादा टाइम लगेगा।
लेकिन अगर 20 जूल पर ये हो रहा है तो एक हल्का सा धक्का भी जो है वो इसको आगे की तरफ ले जाएगा। तो मतलब इसमें ये काम जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसी तरीके से एंजाइम जब एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को स्पीड अप कर देते हैं तो फिर क्या होता है, एनर्जी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को जब लो कर देते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। लेकिन वो किस तरीके से होता है, एंजाइम कैसे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लो कर देते हैं। अब अगर मैं इसकी आपको कुछ इस तरह से मिसाल दूं कि ये एक रॉक है, ये एक स्मॉल क्या है, रॉक है। अब क्या है, यहाँ पर एक पर्सन है, एक आदमी जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है ये। अब इस आदमी ने इस तरफ जाना है और इस तरफ मैंगो ये मैंगो का ट्री है और इस पर क्या लगे हुए हैं, मैंगो लगे हुए हैं। अब मैंगो एक तरीके से इसकी प्रोडक्ट है जो इसको लेनी है, लेकिन इस मैंगो ट्री तक जाने के लिए इस आदमी को जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले अपहिल जाना पड़ेगा। और आपको पता है ये अपहिल जाने के लिए तो इसको एनर्जी रिक्वायर होगी, और फिर नीचे डाउन हिल आने के लिए तो इतनी एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी। लेकिन इसको यहाँ तक जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर है। अब कितनी एनर्जी रिक्वायर है, तो एनर्जी इसको ये इतनी जो है वो एनर्जी इसको क्या है, रिक्वायर है। ज्यादा टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, एनर्जी भी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे पास इस आदमी के पास एक कटर हो, वैसे तो रॉक को आप इतनी जल्दी कटर से कट नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी कटर से कोई कटर हो और वो कटर क्या करे, इस पहाड़ को बीच में से यहाँ से कट कर दे, और जब यहाँ से कट कर दे और ये इतने साइज का हो जाए। अब ये कितने साइज का हो गया, इतने साइज का। तो आप देख सकते हैं कि ये इसका साइज जब कम हुआ तो अब ये पर्सन आराम से जो है यहाँ से यहाँ चला जाएगा और अपनी प्रोडक्ट मतलब मैंगो जो है वो हासिल कर लेगा। अब आप देखें इसको एनर्जी कितनी लगानी पड़ी, एनर्जी जो है वो सिर्फ इतनी लगानी पड़ी। तो यहाँ पर जो कटर था उसने किसका काम किया है, उसने एंजाइम का काम किया है। यानी उसने इसको काट कर यहाँ पर इसी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को आप देखें कितना कम कर दिया। पहले यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी, अभी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सिर्फ कहाँ हो गई, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गई। तो इस तरह से एंजाइम जो है वो लो कर देते हैं किसको, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी। लेकिन अगर कहा जाए हाउ, करते कैसे हैं इस काम को, ये तो मैंने आपको जर्नल सी मिसाल दी है, लेकिन एंजाइम ये काम कैसे करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप देखें एंजाइम क्या करते हैं, ये ए प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे और ये बी प्रोडक्ट है। अब इनके दरमियान में जब बॉन्डिंग बनेगी, ए और बी के दरमियान में बॉन्डिंग बनेगी तो ए बी प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इनकी जहां से बॉन्डिंग बननी है, इनका बॉन्डिंग जो एरिया है वो ये है, जहां पर मैंने रेड निशान बनाया है। अब क्या होता है, इनको अपने इस एरिया को आपस में मिलाने के लिए इनको कोलाइड होना पड़ेगा, इनको टक्करें खानी पड़ेंगी। अब मिसाल के तौर पे अगर ये टक्कर यहाँ से लगती है, इनको एक टक्कर इधर से लगती है, तो ये यहाँ पर भी क्योंकि बॉन्डिंग रीजन है ही नहीं तो बॉन्ड नहीं बनेगा। यहाँ पर टक्कर लगेगी तो भी बॉन्डिंग रीजन नहीं है, यहाँ से टक्कर लगेगी तो भी बॉन्डिंग रीजन नहीं है। अब अगर ये दोनों ए और बी किसके पास चले जाएं, एंजाइम के पास चले जाएं, तो एंजाइम इन दोनों को अरेंज इस तरह से करेगा कि इनके जो बॉन्डिंग रीजन है वो एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल साइड बाय साइड आ जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से अरेंज करेगा कि एक ही कोलिजन में, एक ही टक्कर में इनके जो है वो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी वो अपनी रैंडम कोलिजन से बच गए कि काफी दफा कोलाइड होते हैं, बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पर एंजाइम ने क्या किया, उनको अरेंज ही इस प्रॉपर तरीके से कर दिया कि वो एक ही कोलिजन में जो है वो एक ही टक्कर में किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ये मैकेनिज्म इसके पीछे क्या है, इसके पीछे यही मैकेनिज्म है कि एंजाइम अरेंज सबस्ट्रेट इन सच अ मैनर दैट देयर कोलिजन इंक्रीजेस आउट। उनकी कोलिजन क्या हो जाती है, वो इंक्रीज होती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलें देख लेते हैं कि आपकी बुक क्या कह रही है। तो आपकी बुक कह रही है मॉलिक्यूल डू नॉट रिएक्ट विद वन अनदर अनलेस दे आर एक्टिवेटेड इन सम वे। मतलब कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल ये ए है और ये एक बी मॉलिक्यूल है, तो जब तक आप इनको एक्टिवेट नहीं करोगे, जब तक आप इनको एनर्जी नहीं दोगे, तो जो है वो ये जो है वो क्या नहीं होंगे, जब ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। द एनर्जी that must be added to cause a molecule to react with one another is called
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी इन मॉलिक्यूल्स को जो एनर्जी दी जाएगी जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट, रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कहते हैं इन नॉन लिविंग सिस्टम वी यूज हीट एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मैंने आपको बताया कि जो नॉन लिविंग सिस्टम होता है हमारे पास, लिविंग बॉडी से बाहर जो है वो नॉन लिविंग जो सिस्टम है, यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कौन प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके क्या हो, कॉलिजन्स हो बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या हो, कॉलिजन हो। लेकिन अगर हम लिविंग सिस्टम के बारे में की बात करें, इन लिविंग सिस्टम लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अगर हम लिविंग सिस्टम की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी यूज एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के तौर पे यूज नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसका आपसे कह रहा है कि वाई, क्यों नहीं यूज कर सकते। देखो सबसे पहली तो रीजन ये है कि पहली रीजन ये हो गई कि ऑल लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स मेनली कंपोज ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन मॉलिक्यूल। यानी ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। यानी ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती किसको, हीट को, एज एन एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। फिर दूसरी रीजन बता रहा है ये, दूसरी रीजन ये हो गई कि अबाउट थाउजेंड्स केमिकल रिएक्शन आर बीइंग कैरिड आउट इन अ सेल एट एनी टाइम। यानी किसी भी एक टाइम में, मिसाल के तौर पे इस वक्त जो हमारा टाइम है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, हो रहे हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय लिविंग सिस्टम। अब इतने थाउजेंड रिएक्शन को जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, या इतनी जो हीट चाहिए, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते एट अ टाइम। फिर कहता है, तीसरी रीजन बताता है, द लिविंग सिस्टम वर्क इन आइसोथर्मल कंडीशन। लिविंग सिस्टम किस पर काम करते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन पर काम करते हैं। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब एक खास टेम्परेचर पर काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी जो है वो के जो रिएक्शन होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। अगर हम हीट को एज अ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी की अपनी हीट बहुत बढ़ जाएगी, 50 तक चली जाएगी, 60 तक चली जाएगी। तो वो उस पर तो हमारी बॉडी के जो है वो रिएक्शन फिर नहीं हो पाएंगे। The excited state of molecule or reactant is achieved by biochemical process। यानी ये जो एक्साइटेड स्टेट है, यानी जो एंजाइम, ये जो रिएक्टेंट है या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको एक्साइट किया जाता है हमारी बॉडी में एक बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए। और इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस को जो कैटालाइज करते हैं बेसिकली, वो कौन कैटालाइज करते हैं, वो कैटालाइज करते हैं एंजाइम। तो उनको कौन कैटालाइज करेगा, उनको एंजाइम जो है वो कैटालाइज करेंगे। तो किस तरीके से ये एंजाइम काम करते हैं, इसके भी कुछ जो है वो पॉइंट्स आपकी बुक में जो है वो बताए हुए हैं। सबसे पहले तो कहता है कि एंजाइम रिएक्ट विद रिएक्टेंट ए। सबसे पहले तो मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम अगर है और यहाँ पर हमारे पास है, एक है रिएक्टेंट ए। चलिए मैं रिएक्टेंट ए को जो है वो येलो से शो कर देता हूँ। ये है रिएक्टेंट ए, और दूसरा जो है वो है रिएक्टेंट बी। ये दूसरा क्या है, ये है रिएक्टेंट बी। तो कहता है सबसे पहले कि एंजाइम ए जो है वो सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, एंजाइम ए रिएक्ट विद रिएक्टेंट ए। एंजाइम ई रिएक्ट विद रिएक्टेंट ए, दे फॉर्म ए ई ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स। यानी सबसे पहले जो है ये, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ, ये एंजाइम सबसे पहले जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट ए के साथ। तो चलो मैं इसके रिएक्टेंट ए को जो है वो इसके एक्टिव साइट पर जाकर अटैच करा देता हूँ। ये किसके साथ अटैच हो गया, ये रिएक्टेंट ए जो है यहाँ पर ये अटैच हो गया। और उसके बाद कहता है कि ये ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स मतलब ये आरजी बनेगा, हमेशा ये अटैच नहीं रहेगा। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये इससे निकल जाएगा। उसके बाद कहता है एनर्जी लेवल ऑफ ए ई कॉम्प्लेक्स। यानी अब ये जो अगर आप बात करें तो ये कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स बन गया, ये ए ई कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको क्यों ए ई कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट ए है और ई जो है वो आप किसको कह रहे हो, ई आप कह रहे हो एंजाइम को। ई क्या है, ई जो है ये एंजाइम है। तो ये क्या बन गया, ए ई कॉम्प्लेक्स बन गया। कहता है एनर्जी लेवल ऑफ ए ई कॉम्प्लेक्स रीच टू द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट बी। रिएक्टेंट बी, अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से एक बॉन्ड होगा जहां पर इसकी कोलिजन होनी है, अगर ये बॉन्ड बिल्कुल इस जगह पर बन गया है,
तो मतलब अब इसके अंदर इस ए कॉम्प्लेक्स के अंदर इतना मतलब इसकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो इतनी लो कर दी गई है कि अब ये आराम से जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बी रिएक्टेंट के साथ जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो मैं अब यहाँ पर जो है वो कौन क्या ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर बी जो है वो रिएक्टेंट को भी जो है मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या अटैच हो गया, यहाँ पर बी रिएक्टेंट भी जो है वो ऐड हो गया। उसके बाद कहता है ए कॉम्प्लेक्स देन रिएक्ट विद रिएक्टेंट बी। अब देखें ए कॉम्प्लेक्स ने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, बी के साथ भी रिएक्ट कर लिया, इट फॉर्म ए बी। अब इसने क्या बना ली, इसने ये प्रोडक्ट बना ली, कौन सी, ए बी। द एंजाइम ई इज रिलीज। और फिर जब ए बी जो है वो क्या कहना चाहिए, प्रोडक्ट बन जाएगी, तो क्या होगा, एंजाइम इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद एंजाइम क्या होगा, यहाँ से जो है वो एंजाइम रिलीज हो गया। चलो मैं यहाँ से एंजाइम को क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से एंजाइम को ये मैंने रिलीज कर दिया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गई, ये बन गई हमारे पास प्रोडक्ट, और ये एंजाइम क्या हो गया, रिलीज हो गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये ए रिएक्टेंट है, ये एंजाइम ई है, सबसे पहले ई कॉम्प्लेक्स बना, उसके साथ फिर बी जो है वो बी जो रिएक्टेंट हो गया वो भी कंबाइन हो गया, ए बी जो है वो प्रोडक्ट बन गई, और एंजाइम क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो उसके बाद कहता है एंजाइम does not decrease the energy of activation by changing energy dependent process to energy independent process। यानी ऐसा नहीं करते कि एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है उसको बगैर एनर्जी के करवा लेंगे। Thus, the energy of activation of energy is required to break the existing bond to begin the reaction. An enzyme greatly reduce the activation of energy necessary to initiate a chemical reaction। मतलब किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए जो एक क्या कहना चाहिए, एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं, उस एनर्जी को सिर्फ क्या करते हैं, उस एनर्जी को जो है वो लोअर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल ही उसको जो है वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को उसमें क्या कर दें, उसको जो है वो खत्म कर दें। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि एंजाइम चेंज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस टू एनर्जी। एंजाइम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, डज डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय चेंजिंग एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। और यहाँ पर ये इस तरह से बात कर रहा है कि जो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो जाएगा। यानी जो पहले बहुत ज्यादा एनर्जी पर डिपेंड कर रहा था वो उस तरह एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेगा। Thus, the energy of activation is energy required to break the existing bond and begin the reaction। यानी रिएक्शन को कराने के लिए अगर कोई बॉन्ड है तो वो इजिली क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। An enzyme greatly reduce the activation of energy necessary to initiate a chemical reaction। तो ये तो हमने आज बात कर ली किसकी, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की हमने जो है वो बात कर ली। अच्छा यहाँ पर एक जो है वो थोड़ा सा ये भी आप देख लें कि आपकी बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है, अब इस ग्राफ के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ है ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यानी इन रिएक्टेंट को जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जो नॉर्मल जो एनर्जी चाहिए वो इतनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। अगर आप इसको एंजाइम के बगैर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, यानी ये जो प्रोडक्ट है, तो आपको एनर्जी लेवल जो है वो ये चाहिए यहाँ से यहाँ तक। जिस तरह मैंने आपको रॉक की मिसाल दी थी, हिल की मिसाल दी थी, ये यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को एंजाइम के जरिए कराओगे, ये तो है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी विदाउट एंजाइम, एंजाइम के बगैर। लेकिन अगर आप एंजाइम के जरिए कराओगे तो ये इतनी एनर्जी पर हो जाएगा। तो आप देखें कितनी एनर्जी कम हुई है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी थी, अभी सिर्फ इतनी एनर्जी पर जो है वो इतनी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अगर आप उसी रिएक्शन को किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो, एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर करा रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर जो लिखा हुआ है चेंज इन फ्री एनर्जी, यहाँ पर ये इसको हम शो करते हैं इससे, चेंज इन फ्री एनर्जी। मतलब आपको पता है जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उससे क्या होता है, उससे कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये शो किसको कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है किसको, फ्री एनर्जी को जो है वो शो कर रहा है। डेफिनेटली जब एंजाइम लोअर करेगा एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को, तो फ्री एनर्जी में भी थोड़ा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा।